नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत साइंस और टेक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो। तो इसरो के द्वारा अभी तक जो भी प्रमुख सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है या फिर इसरो के हमारे जो भी प्रमुख मिशन रहे हैं या फिर आगामी मिशन हैं, उन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। स्टैटिक जीके में जो हमारे 100 वीडियो की सीरीज है उसमें ये 15वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप लोग बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग क्लास के साथ साथ अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास को फॉलो करते हैं तो इससे आपकी स्टैटिक जीके और ज़्यादा बेहतर होगी, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं उसी का बिल्कुल लाइव टेस्ट होता है आपके अनअकैडमी पर। तो इसके लिए आपको बस अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, उस पर क्लिक करिए और अनअकैडमी के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं। सारी क्लास की आपको बेस्ट क्वालिटी में पीडीएफ भी मिलता है, तो इसीलिए आप मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको कई सारे प्लस कोर्स भी मिल जाएंगे। 20 अक्टूबर से आपके एसएससी कैटेगरी में नए बैच भी शुरू हो रहे हैं। तो अगर आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में एसएससी के सारे एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे आपका सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या फिर सीपीओ हो, तो आप उन सारे एग्जाम की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा कोड है KV10। जैसे आप लोग KV10 कोड का यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पर किसी भी कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्काउंट है ये सारे कोर्स के ऊपर लागू है, यानी कि चाहे एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, स्टेट पीएससी हो या अनअकैडमी के ऊपर कोई भी कोर्स हो, सारे के ऊपर ये डिस्काउंट लागू है। तो चलिए अब हम लोग बिल्कुल बेसिक प्रश्नों के साथ में वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि PSLV का पूरा नाम क्या है। तो PSLV की बात करें, ये इसी साल आपके CBT 1 में पूछा गया प्रश्न है। तो PSLV का पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जो GSLV होता है इसका पूरा नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग यहाँ पर GSLV की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। अब आइए थोड़ा सा इन GSLV और PSLV के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अगर हम लोग PSLV की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 1993 में। अभी तक 50 से ज़्यादा मिशन इससे लॉन्च किए जा चुके हैं। अब देखिए, PSLV की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए कोई हमारा मिशन है या कोई आपके सैटेलाइट वगैरह है जिसको हमें 600 से 900 किलोमीटर के रेंज में भेजना है ऊंचाई तक, तो उसके लिए हम लोग PSLV के रॉकेट का यूज करते हैं। विशेष तौर पर जो हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होती है, उसमें हम लोग इस PSLV का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं GSLV की। तो देख सकते हैं GSLV का मतलब ही होता है जियो सिंक्रोनस, यानी कि जो हमारे पृथ्वी का जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, उसमें अगर हमें किसी चीज़ को भेजना होता है तो फिर हम उसके लिए यूज करते हैं GSLV के रॉकेट का। 18 अप्रैल 2001 को पहली बार इसको लॉन्च किया गया था और अभी तक 10 से ज़्यादा लगभग मिशन हम लोग यहाँ पर भेज चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, PSLV GSLV दो आपके छोटे छोटे और हैं, एक होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एक होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इन दोनों के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है कि भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसके जनक के रूप में किसको जाना जाता है। आप सभी को पता होगा कि विक्रम साराभाई हैं, तो ऑप्शन हमारा सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में जो साउंडिंग रॉकेट है उसके लॉन्च के लिए जो लॉन्चिंग स्टेशन है वो किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, इस लॉन्चिंग स्टेशन को खोला गया था आपके केरल राज्य में, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। केरल की बात करें तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी थिरुवनंतपुरम में। थिरुवनंतपुरम के पास में एक स्थान था जिसका नाम था थुम्बा। तो थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1963 को।
अब आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि ये साउंडिंग रॉकेट क्या होता है, क्या ये बहुत आवाज़ उत्पन्न करता है? तो नहीं, आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का हमारा शोध का रॉकेट होता है, या आप कह सकते हैं जिन रॉकेट की टेस्टिंग की जाती है उन्हीं को हम लोग कहते हैं साउंडिंग रॉकेट। तो इसी के लॉन्चिंग के लिए इसको 1963 में खोला गया था केरल के थुम्बा में। तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हमारे देश ने जो अपना पहला साउंडिंग रॉकेट है जिसका नाम था नाइक अपाचे, तो इस रॉकेट को कब लॉन्च किया था? तो ध्यान रखिएगा, नवंबर 1963 में इसको हमने लॉन्च किया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये जो रॉकेट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो नाइक अपाचे नाम का हमारा सैटेलाइट था या रॉकेट था, इसके बारे में आपको, अच्छा रॉकेट था, तो इसको अमेरिका ने बनाया था और इस रॉकेट को हम लोग आर्गो B-13 के नाम से भी जानते थे और इसको पहली बार 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया गया था। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसरो ने इसका उद्घाटन किया था जनवरी 2019 में। कब किया था? जनवरी 2019 में किया था। और ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। तो देख सकते हैं आपका जो ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर था इसकी स्थापना बेंगलुरु में 30 जनवरी को की गई थी। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? इसमें भी कई बार लोग गलती कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बेंगलुरु में है। ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में। और इसरो के जो भी हमारे अनुसंधान संस्थान इस समय हैं उनमें से ये आपका सबसे प्रमुख है। तो कहां पर है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। मुख्य रूप से जो हमारे रॉकेट है, चाहे वो PSLV हो, GSLV हो, उन सभी के निर्माण के संबंध में जो शोध कार्य होते हैं वो आपके यहीं पर किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। पहले अध्यक्ष थे, नाम था इनका विक्रम साराभाई। क्या नाम था? विक्रम साराभाई नाम था। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं विक्रम साराभाई हैं। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इस समय जो अध्यक्ष है इनका नाम है के सिवन, लेकिन पहले थे विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो ये जो सेंटर है वो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे मिशन वगैरह लॉन्च किए जाते हैं वो सारे आपके इसी सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किए जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में श्रीहरिकोटा में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे 2 लॉन्चिंग साइट भी हैं, यानी कि जहाँ से आपके मिशन लॉन्च किए जाते हैं। 1 अक्टूबर 1971 को यह स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की कक्षा में, निम्न कक्षा में जो सैटेलाइट होती हैं उनकी गिराने की क्षमता का परीक्षण किया था? तो इस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति नाम था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब देख सकते हैं ये मिशन था क्या। देखिए इसे कहा जाता है ए-सैट मिसाइल। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें बहुत सारे सैटेलाइट हैं, चाहे हमारे देश की हो या दुनिया के अन्य देशों की हो। तो अब भारत के पास में ये क्षमता है कि अगर हम लोग यहाँ से चाहें कि किसी पार्टिकुलर सैटेलाइट को हम लोग वहाँ अंतरिक्ष में नष्ट कर दें तो वो क्षमता हमने डेवलप कर ली है। समझ गए? 27 मार्च 2019 को ये घोषणा पीएम मोदी ने की थी कि भारत ने इसकी टेस्टिंग को कंप्लीट कर लिया है। अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी है, यानी कि वो आपके किसी भी सैटेलाइट को यहाँ से ही नष्ट कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा जो इनकी पहले सैटेलाइट है आर्यभट्ट, इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था 1975 में। कब लॉन्च किया गया था? 1975 में। डेट भी आप लोग याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया गया था। हालांकि इसको हमने अपने देश से नहीं लॉन्च किया था, रूस के कापुस्तीन नाम का जो यान है उससे हमने लॉन्च किया था, उस स्थान से लॉन्च किया था और रॉकेट का नाम था कॉस्मोस 3M। समझ गए? तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक बार कितने सैटेलाइट को लॉन्च करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हालांकि अब यह विश्व रिकॉर्ड तोड़ चुका है क्योंकि जो स्पेस एक्स है इलोन मस्क वाली, इसने 143 को लॉन्च कर दिया है, लेकिन इसरो ने उस समय 104 को लॉन्च किया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा
करेक्ट। ये देख सकते हैं कि इसरो ने 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। रॉकेट जो यूज हुआ था वो था PSLV C-37। इसमें आपके 96 रॉकेट थे अमेरिका के, मतलब 96 सैटेलाइट जो थी वो आपकी थी अमेरिका की। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की निगरानी के लिए इसरो के द्वारा जो हाईसिस सैटेलाइट है इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये जो हाईसिस है इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। कब? 2018 में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी होगा करेक्ट। अब हाईसिस का मतलब क्या है? तो हाईसिस आपकी एक प्रकार की पृथ्वी की निगरानी करने वाली सैटेलाइट थी, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट थी इसको लॉन्च किया गया था PSLV C-43 के द्वारा 28 नवंबर 2018 को। तो ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा गगन सैटेलाइट आवर्धन प्रणाली को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये जो प्रणाली है इसको हमने 2001 में लॉन्च किया था। कब? 2001 में। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब देख सकते हैं इसका गगन नाम है। गगन का मतलब होता है GPS एडेड जियो अगमेंटेशन नेविगेशन। अब क्या काम ये करता है? तो देख सकते हैं, मान लीजिए हमारा ये पूरा भारत है, तो इंडियन टेरिटरी में अगर कोई भी जहाज आपकी उड़ रही है तो जाहिर सी बात है उसको भी नेविगेशन की आवश्यकता होगी। नहीं पता चलेगा कि जहाज को जाना था दिल्ली, पहुंच गई वो पंजाब। तो इसीलिए जो हमारे जहाज इंडियन टेरिटरी में उड़ते हैं उनको नेविगेट करने के लिए गगन को यहां पर लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सौर प्रभामंडल का प्रेक्षण व अध्ययन करने हेतु भारत का जो वैज्ञानिक मिशन है इसका नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1 इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल ये जो आपका मिशन है ये 22-23 में प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत हमारा जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा एक स्पेसक्राफ्ट को जो कि जाकर के सन की करेगा स्टडी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी यानी कि आदित्य L1 हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडियन हाई स्कूल के छात्र की एक टीम के द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम था कलाम सैट। क्या नाम था? कलाम सैट इसका नाम था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कलाम सैट V2 सैटेलाइट को इसरो के द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो कलाम सैट V2 की बात करें तो इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। कब? 2019 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम लोग कलाम सैट की बात करें तो इसको नासा ने लॉन्च किया था 2017 में, जबकि अगर हम कलाम सैट V2 की बात करें तो इसको हमारे इसरो ने लॉन्च किया था 2019 में। समझ गए? तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन इसके लिए सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये जो समिति है 1962 में बनी थी, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आपको याद रखना है कि ये समिति जब 1962 में बनी थी तो काम था कि स्पेस के क्षेत्र में जो भी आपके इनोवेशन हो सकते हैं या जो भी आपकी टेक्नोलॉजी होगी उसके क्षेत्र में कार्य किया जाए। बाद में 1969 में इसको समाप्त कर दिया जाता है और फिर इसी के स्थान पर इसरो का गठन होता है। जब यह समिति बनी थी तो उसके अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। ध्यान रखेंगे, सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा जो चंद्रयान-1 मिशन है इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। चंद्रयान-1 मिशन को 2008 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर 2008 को PSLV XLC-11 के द्वारा चंद्रयान-1 मिशन को लॉन्च किया गया था। इस मिशन की बात करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ आपका एक ऑर्बिटर था और एक इसमें शामिल था इम्पैक्टर। तो ये हमारा पहला मिशन था चंद्रमा के लिए और उस समय हमारे इसरो के जो प्रमुख थे उनका नाम था जी माधवन नायर। तो ये भी परीक्षा में पूछा गया था कि चंद्रयान-1 के समय प्रमुख कौन थे, तो थे जी माधवन नायर। तो यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा किस वर्ष चंद्रयान-2 मिशन को लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रयान-2 की अगर हम बात करें तो इसको लॉन्च किया गया है 2019 में। कब? 22 जुलाई को 2019 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान-2 को जब हमने लॉन्च किया था तो उसमें हमने किस रॉकेट या लॉन्च यान का प्रयोग किया था। तो इसमें भी कई बार लोग गलती कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये हमारा था GSLV Mark 3 M1। क्या नाम था?
GSLV Mark 3 M1, तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अब ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये जो मिशन था 22 जुलाई 2019 को हमने लॉन्च किया था। इसमें हमारा ऑर्बिटर भी था, इसमें हमारा लैंडर था जिसका नाम विक्रम था, रोवर भी था जिसका नाम प्रज्ञान था, और ये जो GSLV Mark 3 है इसको हम लोग बाहुबली या फैट बॉय के नाम से भी जानते हैं, और ये नाम भी ऑलरेडी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चाहे आपसे फैट बॉय कहा जाए या बाहुबली कहा जाए, आप ध्यान रखिएगा कि GSLV Mark 3 M1 रॉकेट की बात हो रही है। अगला प्रश्न है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था उसमें ऑर्बिटर था, लैंडर था और था रोवर। तो आपको बताना है कि जो हमारा विक्रम लैंडर था उसकी क्षमता कितनी थी, यानी कि कितनी इसकी पावर थी। तो इसकी पावर थी टोटल 650 वाट। क्या थी? 650 वाट। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अब देख सकते हैं ये आपका ऑर्बिटर था जिसकी पावर 1 किलोवाट थी। लैंडर की बात करें तो इसकी पावर थी 650 वाट, और इसमें एक हमारा रोवर था प्रज्ञान जिसकी क्षमता थी 50 वाट। हालांकि ये दोनों आपके नष्ट हो गए थे, केवल ऑर्बिटर आपका इस समय कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा किस वर्ष मंगल ग्रह के लिए मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया था। तो ये जो मिशन है 2013 में हमने लॉन्च किया था। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि 5 नवंबर 2013 को हमने लॉन्च किया था। जो रॉकेट इसमें हमने यूज किया था उसका नाम था PSLV XL C25। तो ये जो प्रमुख मिशन है इनके रॉकेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, PSLV XL C25। और ये आपकी कक्षा में कब पहुंचा था? तो 24 सितंबर 2014 को ये पहुंचा था आपके मंगल ग्रह की कक्षा में। तो ये डेट भी याद रखिएगा। अच्छा, इससे पहले किन्होंने मंगल के लिए मिशन लॉन्च किया था? तो रूस, अमेरिका, यूरोपियन एजेंसी के बाद हमारा देश चौथा बना था। हालांकि इस साल आपके UAE और चाइना ने भी इसको लॉन्च किया हुआ है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा लॉन्च GSAT सीरीज किस प्रकार के सैटेलाइट का एक उदाहरण है। तो GSAT की बात करें तो ये हमारी होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कैसी होती है? संचार सैटेलाइट हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जो आप लोग यहाँ पर टेलीविज़न देखते हैं या जो रेडियो वगैरह सुनते हैं या जो भी चीज़ें हमारी लाइव स्ट्रीमिंग होती हैं उन सभी के लिए यहाँ पर GSAT सीरीज के सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। इन्हें हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। टोटल अभी तक 20 सैटेलाइट को इसमें लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें से आपकी 14 सैटेलाइट काम कर रही हैं। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में 1967 में जो पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन है ये कहाँ पर शुरू किया गया था या कहाँ पर स्थापित हुआ था। अब इस प्रश्न को ज़्यादातर लोग गलत करेंगे क्योंकि इसके बारे में अभी तक शायद ही आप में से किसी ने सुना हो। तो ये आपका स्थापित किया गया था अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि 1967 में हमारे यहाँ का जो पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन है ये आपके अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुगनू नामक सैटेलाइट किस IIT संस्थान के छात्रों के द्वारा विकसित किया गया था। तो जुगनू ये विकसित किया था IIT कानपुर के छात्रों ने। तो ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये आपकी जुगनू सैटेलाइट थी जिसको 2011 में लॉन्च किया था इसरो ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो पहली बहुतरंग दैर्घ्य टेलीस्कोप है एस्ट्रोसैट, इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ये आपकी पहली थी, एस्ट्रोसैट इसका नाम था, और ये लॉन्च हुई थी 2015 में। कब? 2015 में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं कि जो हमारे स्पेस से विभिन्न प्रकार की तरंगे पृथ्वी की ओर आती हैं उन्हीं तरंगों को ऑब्जर्व करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था 2015 में 28 सितंबर के दिन। और रॉकेट हमने यूज किया था PSLV C30। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा एस्ट्रोसैट इसका नाम था, डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा नौवहन सैटेलाइट इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 1A को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च हुआ था पहली बार 2013 में। कब लॉन्च हुआ था? तो ये पहली बार 2013 में लॉन्च हुआ था। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये हमारा पूरा सैटेलाइट सिस्टम है। इसके जरिए हमारे देश में जो आपका नेविगेशन होता है उसको संचालित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने गूगल मैप देखा होगा तो उसमें अमेरिका का GPS होता है, जैसे आपके चाइना का वायडू है, इसी प्रकार से आपको अन्य ग्लोनास भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे आपके नेविगेशन सिस्टम होते हैं। मतलब क्या होता है? ये आपको नेविगेट करते हैं और आपको ये बताते हैं कि आप पृथ्वी पर कहाँ पर हैं
और कहां पर आपको इस समय पहुंचना है। तो ये आपका 2013 में पहली बार लॉन्च हुआ था। बाद में पीएम मोदी ने इसका नाम नाविक रख दिया था, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, और इसे हम लोग IRNSS के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, कई एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेविगेशन रीजनल सैटेलाइट सिस्टम के अंतर्गत भारत के कुल कितने सैटेलाइट वर्तमान में कार्यशील हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर बता रहा है कि कितने इस समय कार्य कर रहे हैं। तो टोटल हमने 9 को तो लॉन्च किया था, इसमें से 7 ही आपके कार्य कर रहे हैं, तो 2 काम नहीं कर रहे हैं, तो बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं। अच्छा जी, यहां पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा गलती हो गया है। हाँ, देख सकते हैं कि टोटल हमने 9 को लॉन्च किया था, जिसमें 2 आपके ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, 3 सैटेलाइट आपके जियो स्टेशनरी कक्षा में हैं, और 4 आपके इस समय है जियो सिंक्रोनस में, जो 7 काम कर रहे हैं। समझ गए? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2018 में इसरो के द्वारा 28 अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट को कहां से लॉन्च किया गया था। यह भी एनटीपीसी का ही प्रश्न है। तो इसे लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। अब जाहिर सी बात है कि जब हमारे यहाँ पर लॉन्च साइट एक ही है, तो वहीं से हमने लॉन्च किया था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो इसमें हमने इमीसैट नाम से एक स्पाई सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था। तो परीक्षाओं में कई बार ये भी पूछा जाता है कि इमीसैट आपकी किस प्रकार की सैटेलाइट है। तो ध्यान रखिएगा, ये एक स्पाई सैटेलाइट है, यानी कि जासूसी के पर्पज से इसे हम लॉन्च करते हैं, और इसे भी हम लोगों ने 1 अप्रैल 2019 में लॉन्च किया था। तो यहाँ पर फिलहाल बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2018 में भारत ने फ्रेंच गयाना से किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम था GSAT-11। क्या नाम था? GSAT-11 इसका नाम था। अब देखिए, जब हम लोग यहाँ पर GSAT की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया इसमें हमने टोटल 20 लॉन्च किया हुआ है। GSAT-11 को हमने 2018 में लॉन्च किया था। उसके बाद में GSAT-29 आपका श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया। GSAT आपका 31 जो कि सबसे भारी है, 2019 में लॉन्च किया, और GSAT-30 को हमने 2020 में फ्रेंच गयाना से लॉन्च किया था। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा किस वर्ष एक्सपेरिमेंटल संचार उपग्रह एप्पल लॉन्च किया गया था। तो यहां पर आपको पूछा गया है कि एप्पल, जो कि हमारे यहाँ का पहला संचार उपग्रह था, इसको हमने कब लॉन्च किया था। तो ध्यान रखिएगा, इसको हमने लॉन्च किया था 1981 में। कब? 1981 में। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। तो इसमें हमने दरअसल मदद ली थी यूरोप की, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का रॉकेट था जिसका नाम था एरियन 1। इसकी सहायता से हमने इसको लॉन्च किया था 19 जून 1981 को। और एप्पल की बात करें तो इसका पूरा नाम है एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। और बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये एक संचार थी, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी हमारे देश की पहली। तो ऑप्शन आपका ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत की जो पहली पिको सैटेलाइट है स्टडसैट-1, इसको हमने किस वर्ष लॉन्च किया था। तो इसको हमने 2010 में लॉन्च किया था। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं, बहुत ही छोटी सी सैटेलाइट थी ये, पिकोसैट सैटेलाइट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। 12 जुलाई 2010 को PSLV C-15 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत के द्वारा जो संचार सैटेलाइट है इनसैट-1E, इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इसको लॉन्च किया गया था 1982 में। कब? 1982 में लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अब ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो आपका एप्पल था, क्या था? एप्पल, ये हमारा पहला संचार था, तो 1981 में लॉन्च किया था। उसके बाद में दूसरी बार हमने 1982 में लॉन्च किया, तो सी हो जाएगा करेक्ट। तो इसमें हमने नासा की मदद ली थी, और इनसैट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा किस राज्य में दूसरी रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि श्रीहरिकोटा वह स्थान है जहां से हम लोग सैटेलाइट या मिशन को लॉन्च करते हैं, लेकिन अब इसरो के द्वारा तमिलनाडु में जो थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट है, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में एक नए लॉन्चिंग स्टेशन को बनाए जाने का विचार है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। तो दूसरा जो रॉकेट लॉन्च स्टेशन हमारा होगा, ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में प्रस्तावित है, और 961 हेक्टेयर की भूमि में ये आपका बनेगा। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस देश के द्वारा 1957 में विश्व की पहले सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था। तो ये जो सैटेलाइट है इसको रसिया ने लॉन्च किया था। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि 4 अक्टूबर 1957 को लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया था। और अभी मैंने आपको बताया था
कि अक्टूबर महीने में 4 से लेकर के 10 अक्टूबर तक विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। तो वह सप्ताह इसीलिए 4 से शुरू होता है क्योंकि 4 अक्टूबर को यहाँ पर रसिया के द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सूर्य के लिए लॉन्च किए गए पहले स्पेस मिशन का नाम क्या था? तो ध्यान रखेंगे, सूर्य के लिए जो पहला स्पेस मिशन लॉन्च हुआ था इसका नाम था सोलर पार्कर प्रोब। क्या नाम था? सोलर पार्कर प्रोब। तो ऑप्शन यहाँ पर ए और मतलब बी और सी आपके दोनों सेम ही हैं, तो दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ध्यान रखिएगा, सोलर पार्कर प्रोब की बात करें तो नासा का ये मिशन है और 2018 में इसको नासा ने लॉन्च किया था। तो बस आपको ध्यान रखना है कि ये नासा का था। बाकी इंडिया वाला आदित्य L1 है जो कि अगले साल संभवतः हमारा लॉन्च होगा। अगला प्रश्न है कि लो अर्थ ऑर्बिट में किस देश ने पहले स्पेस स्टेशन सल्यूट 1 को स्थापित किया था? तो ये जो स्पेस स्टेशन है ये स्थापित किया था सोवियत संघ ने, यानी कि वर्तमान के रसिया ने। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि ये एक प्रकार का हमारा स्पेस स्टेशन होता है जो कि आपके लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा था 1971 में सोवियत संघ ने। हालांकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस समय हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में एकमात्र स्टेशन कौन सा है, तो वो आपका है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको कई सारे देशों ने मिलकर के बनाया है, जैसे नासा हो गया, अमेरिका वाला, रसिया हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो गई, कनाडन स्पेस एजेंसी हो गई, जापान वाली है। तो इन सारों ने मिलकर के इसे बनाया है और आपका एक चाइना बना रहा है। तो चाइना वाले का नाम दरअसल क्या है, ये आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की जो अंतरिक्ष वेधशाला है जिसका नाम है हेनले ऑब्जर्वेटरी, ये आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी? तो हेनले की बात करें तो ये आपको मिल जाएगी लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। तो 4500 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो संचालन है वो बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इसरो के द्वारा लॉन्च पहले सैटेलाइट रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड्स को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, रोहिणी वाली जो है इसको हमने 1979 में लॉन्च किया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी हमारे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट ही थी और ध्यान रखिएगा रोहिणी पेलोड इनका नाम था और इनको जस्ट हमने टेस्टिंग के लिए लॉन्च किया था आपके श्रीहरिकोटा से। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया है कि भारत का जो 100वां अंतरिक्ष अभियान है ये कब शुरू किया गया था? तो 100वें की बात करें तो ये हुआ था आपके सितंबर 2012 में। कब हुआ था? सितंबर 2012 में हुआ था। उस समय आपके इसरो के द्वारा PSLV C-21 रॉकेट का यूज किया गया था और इस दौरान हमने कुछ यहाँ पर सैटेलाइट को लॉन्च की थी और ये हमारे भारत का यहाँ पर 100वां स्पेस मिशन था। तो ध्यान रखिएगा सितंबर 2012 में ही कर लिया था। तो डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि इसरो के द्वारा जो पहला मानव सहित अंतरिक्ष मिशन है ये किस वर्ष लॉन्च किया जाना प्रस्तावित है? तो ये आपका प्रस्तावित है 2022-23 में, यानी कि संभवतः इस साल हम टेस्टिंग करेंगे तो अगले साल लॉन्च करेंगे, अगले साल अगर हम टेस्टिंग करेंगे तो इसको 23 में लॉन्च करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल आपका बी हो जाएगा करेक्ट। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे जो स्पेस यात्री होंगे उनको पहली बार भारत भेजेगा स्पेस में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दिसंबर 2021 में इसकी टेस्टिंग होगी क्योंकि इसरो ने इसके लिए व्योमित्र नाम का एक रोबोट बनाया है। तो पहले हम लोग रोबोट को भेज करके टेस्ट करेंगे, फिर 2022 में यहाँ पर इंसानों को भेजा जाना प्रस्तावित है। रॉकेट आपका वही होगा GSLV Mark 3 M1 जिसे आप लोग कहते हैं बाहुबली। तो इस प्रकार से सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। कल आपके दिन में 3 बजे अनअकैडमी पर इसी का लाइव टेस्ट है, तो आप लोग उस लाइव टेस्ट में पार्ट लेकर के इसको और बेहतर से याद रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।